मैंने सुना है कि आप वूम हीलिंग भी करती हैं, तो ये वूम हीलिंग क्या है? जब हम वूम को हील करते हैं तो हम अपने पास्ट को रिलीज करते हैं और अपने एंसेस्टर को भी वहां से फ्री करते हैं। तभी हम अपने सपनों को कहते हैं ना कि एक नया रूप दे पाते हैं। वूम हीलिंग कराना बहुत जरूरी है। बल्कि कहते हैं ना कि वूम हीलिंग से सिर्फ आपकी वूम ही नहीं हीलिंग होती है, आपकी दिल और आत्मा और पूरे वंश की हीलिंग होती है। बहुत सी गर्ल्स को बहुत ज़्यादा पेन होता है और फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। क्या उन बच्चों को भी, उन बच्चियों को भी ये वूम हीलिंग करानी चाहिए? जिनको पीसीओडी का प्रॉब्लम है, जिनको पीरियड्स का प्रॉब्लम है, उनको डेफिनेटली ये हीलिंग करानी चाहिए। ये हीलिंग बहुत पावरफुल है। जब तक आप अपने वूम को हील नहीं करेंगे तो आप, वो तो एक पैटर्न हो गया ना, आप फिर से अगले जन्म में वही पैटर्न लेके आएंगे, क्योंकि आपका वूम तो हील हुआ ही नहीं। नमस्कार, रेखा सोल सूत्रा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनु वर्मा। रेखा जी एक्सपर्ट है साइकिक हीलिंग की और वूम हीलिंग की, क्रिस्टल हीलिंग की, 7 चक्रा हीलिंग की, टैरो कार्ड रीडिंग की, महाकाल हीलिंग की। सोचिए कि जो इतनी सारी चीज़ों में एक्सपर्ट हैं तो उनमें कुछ तो बात ज़रूर होगी और आज वही बात हम उनसे जानेंगे। तो मिलते हैं रेखा जी से। रेखा जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते अनु जी। जी नमस्कार रेखा जी। रेखा जी, प्रोग्राम शुरू होने से पहले ऑफ कैमरा मैं और आप बात कर रहे थे तो आपने मुझे बताया था कि आप मैसेज चैनलाइज भी करती हैं और आपको बहुत सारे मैसेज जो हैं वैसे मिलते भी हैं। थोड़ा ये एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर कर दीजिए। हाँ, मुझे मैसेजेस का बहुत आभास होता है, मुझे ड्रीम के थ्रू भी आते हैं और मैं मैसेजेस चलते फिरते चैनल भी करती हूँ। तो मैं एक माँ कामाख्या का एक मैसेज है वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी जी। पहले, क्योंकि वहां से मेरी जर्नी एकदम से, लाइफ एकदम ट्रांसफॉर्म हो गई है। मैं 10 माह विद्या कर रही थी, तब हमारे घर माँ कामाख्या की तस्वीर आई और मुझे लगा कि माँ कामाख्या की तस्वीर आई है तो अब मेरा बुलावा भी जल्दी आएगा, और मैं ये कह के भूल गई। और फिर थोड़े दिन के बाद मुझे माँ कामाख्या हर जगह माँ कामाख्या ही नजर आ रही हैं। और मैं बार बार मुझे लग रहा है ये ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार क्यों, मतलब मुझे इतना क्यों लग रहा है। फिर मैंने माँ कामाख्या को बोला कि अगर माँ ये मेरा बुलावा है ना, तो फिर आप मेरी व्यवस्था भी करो, मेरे बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी हैं, मैं कैसे आऊंगी, और पैसे की भी ऑफकोर्स व्यवस्था करो। तो फिर माँ ने मुझे ऐसा एक प्रोजेक्ट दिया 3 दिन का, जिसमें कि मुझे काम भी नहीं करना पड़ा और उन्होंने मुझे 75,000 रुपीज दिए। मैंने जी। कहा ऐसे कैसे, और मुझे काम भी, लिटरली काम नहीं करना पड़ा उस पे, बिल्कुल भी। बस एक दिन मैंने काम किया और उन्होंने कहा ठीक है, इतना ही होना था। तो आप समझ अच्छा। रहे हैं कि पैसे भी ऐसे आए कि, और उन्होंने कहा कि बस अब तू आ, तेरी पैसे की भी व्यवस्था हो गई, हर चीज हो गई। फिर मैंने वो अपनी फ्रेंड को भेजे और उन्होंने मेरा पूरा इंतजाम किया कामाख्या का, और मैं फिर इंग्लैंड से सोचो कामाख्या गई। जी। मेरे हस्बैंड भी हाँ कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसे एकदम से बैठे बैठे कहाँ कामाख्या, और कहाँ तुम बैठी हो, तुम्हें कामाख्या की बिल्कुल। लकड़ी लगी। मैंने कहा बस हो रहा है और अब मुझे जाना है। और फिर मैं वहां गई। एक इंसिडेंट ये था कि मेरी मम्मी वेंटिलेटर पे थे और मुझे चैनल हुआ कि मेरी मम्मी सैटरडे मॉर्निंग को चले जाएंगे, पास्ट वे हो जाएंगे। मैंने थर्सडे को मेरे फादर को बोला और कि मुझे ऐसे ऐसे मैसेज चैनल हुआ है, अब मम्मी जाएंगी, घर से जाना चाहती हैं, वो खुश नहीं है, इसलिए वो जा भी नहीं पा रही हैं। तो फिर मेरे फादर ने कहा ऐसे कैसे, और फिर सभी बहन भाई सभी बोलने लगे कि वेंटिलेटर से कौन पेशेंट को घर लेके आता। मैंने कहा मुझे तो ऐसा हो रहा है, अब आप लोग देख लो। लेकिन फिर हम लोग फ्राइडे शाम को मम्मी को घर लेके आए, पूरी रात हमने गीता का पाठ किया, और मम्मी का भी सुबह 5:30 बजे सैटरडे उनका देहांत हो गया। और उनके, अनुजी, इतना मतलब अच्छी उनकी माता रानी की कृपा से गति हुई, और उनको, उनके मुंह से जाने से पहले 3 बार राम निकला। और जी। एग्जैक्टली जब उनका डेथ हुआ, वो मुझे था कि सुबह मॉर्निंग को हम पूरी रात उनके पास बैठे रहे, और सुबह मॉर्निंग 5:30 से 6 के बीच में उनकी डेथ हो गई है। मुझे इतने, मतलब ऐसे तरीके के मैसेजेस आते हैं। एक मेरी फ्रेंड का मुझे मैसेज चैनल हुआ कि उनकी
मैंने उनको फोन, मुझे सपना आया कि उनकी मदर इन लॉ ने उनको घर से बाहर निकाल दिया है और अच्छा। उनके घर में इतनी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और उनके हस्बैंड ने कहा वो ऐसे ही अपनी मतलब तुमको लेके चले गए। तो मेरी हम्म। फ्रेंड ऑफकोर्स परेशान थी वो अपनी मदर इन लॉ से, तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा अगर हो गया ना तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। मैंने कहा रियल में मैंने सुना है। हम्म। और आप यकीन मानिए विद इन वीक उनका फोन आया, एग्जैक्टली सेम वैसे हुआ जैसा तुम्हारा ड्रीम था, जैसे तुमने बोला हम्म। एग्जैक्टली सेम वही चीजें हुई हैं। मैंने कहा माय गॉड, ऐसे ऐसे मेरे को मैसेजेस आते हैं, और ऐसे चलते फिरते भी लोग सो के सपने देखते हैं, मैं जग के सपने भी देख लेती हूँ। अच्छा, तो आपको इस इंट्यूशन तरीके। आभास हो जाता है कि ये सब कुछ होने वाला है। तो रेखा जी, हम भी यही चाहते हैं कि आज ये जो पॉडकास्ट हम कर रहे हैं इसमें जो हमारे ऑडियंस है, जो लोग हैं, उनको जो परेशानियां हैं तो वो भी उनकी हीलिंग के थ्रू ठीक हो जाए और वो अपना एक लाइफ जो है वो अच्छी जिए। तो मैंने सुना है कि आप वूम हीलिंग भी करती हैं, तो ये हम्म वूम हीलिंग क्या है, पहले तो ये बता दीजिए आप हमें। आज हम अनुज जी बात करेंगे एक ऐसी हीलिंग के बारे में, ये हमारे जीवन का मूल है ना। जी। बूम हम्म। हीलिंग। बूम हीलिंग यानी गर्भ की हीलिंग। ये हम्म। एक बॉडी के पार्ट की ही हीलिंग नहीं है ये, बल्कि उस जगह की हीलिंग है जहाँ कहते हैं ना कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक सिर्फ बॉडी का पार्ट नहीं है, ये एक सीक्रेट टेम्पल ऑफ शक्ति है। हम्म। इस जहाँ ये कहते हैं ना कि जहाँ से जिंदगी ही जन्म नहीं लेती, वहां से हमारे सपने भी जन्म लेते हैं और जी। क्रिएशन होती है। बहुत ही क्रिएटिव जगह है। तो कहते हैं ना कि चाहे वहां से एक बच्चा जन्म ले, चाहे वहां से आपके सपने जन्म ले, हम्म। वो सोचो जगह कितनी पावरफुल और कितनी क्रिएटिव होगी। अगर कहते हैं कि उसमें जब हमारी पुरानी यादें, ट्रोमा, ग्रीफ, गिल्ट जब इतना बस जाता है ना, तो इतने ज्यादा चीजें, ट्रोमा मतलब कलेक्ट हो जाते हैं, तो वहां का उस जगह का फ्लो रुक जाता है। जी। तो इसलिए वो वहां की हीलिंग कराना, बूम हीलिंग कराना बहुत जरूरी है। बल्कि कहते हैं ना कि बूम हीलिंग से सिर्फ आपकी बूम ही नहीं हीलिंग होती है, हम्म। आपकी दिल और आत्मा और पूरे वंश की हीलिंग होती है। जी। वूम हीलिंग आपने बताया कि गर्भ की हीलिंग, तो ये क्या सिर्फ वो महिलाएं ही करवा सकती हैं जो माँ बनना चाहती हैं, या फिर इसे कोई भी कर सकता है जो अपने अंदर एक एक्टिव पावर लाना चाहता है? हाँ, जैसे मैंने बोला बूम हीलिंग एक शक्ति का मंदिर है। ये वही जगह है जहाँ माँ काली और माँ कामाख्या हमारी बसती हैं। कहते हैं कि ये जगह इतनी क्रिएटिव है यहाँ से, लेकिन एक नई जिंदगी ही नहीं है ना, एक कहते हैं ना कि यहाँ पे हमारे पूर्वजों की जो दुख है, माँ, नानी, दादी, जिनके ट्रोमास और अपने खुद के भय, अपने खुद के गिल्ट भी स्टोर हो जाते हैं, है ना। तो जब हम बूम को हील करते हैं, तो हम अपने पास्ट को रिलीज करते हैं और अपने एंसेस्टर को भी वहां से फ्री करते हैं। तब जब हम अपने एंसेस्टर को फ्री करते हैं, अपने पास्ट को रिलीज करते हैं, फिर तभी हम अपने सपनों को कहते हैं ना कि एक नया रूप दे पाते हैं। इसलिए हम्म। वूम हीलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जी। उन सभी वुमेन्स को करानी चाहिए जो इतना स्ट्रगल कर रही हैं, जो जिनके मिसकैरेजेस बार बार होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं, जिनके आईवीएफ भी नहीं सक्सेसफुल हो रहे, जिनको हम्म। कंसीव करने में इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, उनको डेफिनेटली अपने वूम की हीलिंग करानी चाहिए। रेखा जी, आप तो इतनी दूर बैठी हैं और कोई इंडिया में ही अपनी वूम हीलिंग करवाना चाहता है, तो वो कैसे करवा सकता है आपसे, कैसे आपसे कनेक्ट हो सकता है? ऑफकोर्स हम ऊर्जा भेजते हैं उनको एक, ये एनर्जेटिक, ये सभी हीलिंग्स जितने होते हैं एनर्जेटिक हीलिंग्स होते हैं, और उनको थ्रू दी मंत्र हम हील करते हैं। और वो जूम पे भी हम करते हैं, वीडियो कॉल्स पे हम करते हैं। तो वो तो दूरी का उसमें कोई वो नहीं है, हम्म। यहाँ बैठे बैठे ही हम सारे काम कर देते हैं। तो क्या ये हीलिंग सिर्फ वुमेन्स के लिए होती है, इसे मैन भी ले सकते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है अनु जी। ये सिर्फ वुमेन्स के लिए भी, के लिए नहीं होती, ये उन मेन के लिए भी होती है जिनको रिप्रोडक्शन में या सेक्सुअल हेल्थ में प्रॉब्लम आता है, ये उनके लिए भी होती है। और जो मैन अपने फेमिनिन पावर को एक्टिव करना चाहते हैं, ये उनको हम्म। भी जरूर करानी चाहिए।
तो जो स्पिरिचुअल सीकर होते हैं, क्या उनके लिए भी वूम हीलिंग ज़रूरी होती है या वो भी ले सकते हैं इसको? हाँ, डेफिनेटली स्पिरिचुअल स्पीकर्स को ज़रूर लेनी चाहिए, जो कहते हैं ना, जो अपने अंदर की डिवाइन शक्ति को एक्टिव करना चाहते हैं, उनको डेफिनेटली ये हीलिंग लेनी चाहिए, और इस हीलिंग को लेके अपने सपनों को रियलिटी में उनको चेंज करना चाहिए। कहते हैं ना, जब माँ ही जागरूक हो गई तो हुँ, अब कुछ भी चाहिए और कुछ भी मिलेगा ना। तो जी। उनको डेफिनेटली अपने फेमिनिन पावर को एक्टिव करके और अपने सपनों को एकदम साकार करना चाहिए, डेफिनेटली उनको भी लेनी चाहिए। तो रेखा जी, हीलिंग के कितने डायमेंशन हैं? हीलिंग के डायमेंशंस जैसे इमोशनल हीलिंग, हुँ, फिजिकल हीलिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग एंड स्पिरिचुअल हीलिंग। तो हुँ, इमोशनल हीलिंग का मतलब है कि हमारे जख्मों को हील करने का ये एक प्रोसेस है। इसमें हम अपने दुख, दर्द और अपने गिल्ट को हील करते हैं, और हुँ, जब वो हील हो जाते हैं तो हम इमोशनली हील हो जाते हैं। जी। एंड द फिजिकल हीलिंग, ऑफ कोर्स ये एक बॉडी लेवल पर हीलिंग होती है, हुँ, जहां भी आपको अपने इलनेस को, अपने पेन को, ग्रीफ को, अपने गिल्ट को, उसको हम हील करते हैं। एंसेस्ट्रल हीलिंग, ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला कि एंसेस्ट्रल हीलिंग में हम अपने अनरिजॉल्व ब्लॉक को हील करते हैं, जो जी। पैटर्न रिपीट होते जा रहे हैं आपकी लाइफ में ना। जब तक वो पैटर्न हील नहीं होंगे, आप आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि वो बार बार पैटर्न रिपीट हो रहे हैं। कहते हैं ना कि जैसे एक एग्जाम्पल है, अगर आप 10th क्लास नहीं पास करेंगे, आप 11th में नहीं हाँ, जाएंगे, है जी, ना। तो हाँ, वैसे ही है वो, जब तक वो रिपीटिंग, अगर आपके पैटर्न नहीं टूटेंगे, आप अपने पैटर्न्स को हील नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि एंसेस्ट्रल हीलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जी। आगे बढ़ने के लिए एंसेस्ट्रल हीलिंग करानी ही चाहिए सबको, कि अपने हुँ, और अपने ब्लॉकेजेस पे काम करना चाहिए, कि आपके हुँ, ब्लॉकेजेस क्यों, क्योंकि बहुत लोगों को ये ही नहीं पता कि उनके ब्लॉकेजेस क्यों हैं, कि क्यों हुँ, जो भी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में बार बार सेम चीज बार बार रिपीट होती है, तो वो क्यों रिपीट हो रही है। तो वो अपने ब्लॉकेजेस देखिए, और वो रिपीटिंग जो पैटर्न्स है उनको तोड़िए और जी, आगे बढ़िए। एंसेस्ट्रल हीलिंग वो होती है। एक स्पिरिचुअल हीलिंग होती है। हुँ, स्पिरिचुअल हीलिंग ऑफकोर्स हमारे सोल लेवल पर होती है, जो अपने हायर सेल्फ, अपनी डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करती है। जब आप हील हो जाएंगे, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे, तो आपके सपनों को साकार होने से कौन रोक सकता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। वो हम कहते हैं स्पिरिचुअल हीलिंग। रेखा जी, जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है, तो आप कैसे पता लगाती हैं कि इसको कौन-सी हीलिंग देनी है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स मैं उनसे बात करती हूँ, उनके पैटर्न्स पे बात करती हूँ कि उनके लाइफ में कौन से पैटर्न बार-बार रिपीट हो रहे हैं। और हुँ, जो पैटर्न्स रिपीट होते हैं, फिर हम देखते हैं कि किस वजह से उनको क्या प्रॉब्लम है। फाइनेंस में प्रॉब्लम है, जैसे हम ये बूम हीलिंग की बात कर रहे हैं, जी। कंसीव होने में प्रॉब्लम है, या उनके एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस वो लेके आ रहे हैं। ऑफ कोर्स फिर हम उनसे बात करके चेक करते हैं और उनको हीलिंग का सजेशन देते हैं, जो भी उनकी लाइफ के पैटर्न्स होते हैं अकॉर्डिंगली। रेखा जी, ये तो आप बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आई हैं वूम हीलिंग, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ महिलाएं जो हैं, अब शादी लेट होती है तो वो चाहती हैं कि अब वो माँ बने, लेकिन वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। लेकिन आज आपने बताया कि अगर वो वूम हीलिंग के प्रोसेस को अच्छे से करती हैं तो वो कंसीव कर सकती हैं। हुँ। हाँ, बूम हीलिंग को अगर वो अच्छे से करेंगी और बूम हीलिंग को अच्छे से लेंगी, जो मेरा प्रोसेस है, वो ऑफ कोर्स हीलिंग तो मैं ही करूँगी, उनको कुछ नहीं करना है। लेकिन मैं उनको अफ़र्मेशंस देती हूँ, मेडिटेशन भी उनको कराती हूँ। हम्म, अगर वो प्रोसेस पूरा अच्छे से फ़ॉलो करेंगी, तो डेफ़िनेटली माता रानी की कृपा होगी। मैं तो एक कहते हैं ना कि एक सिर्फ बीच का रास्ता हूँ, करना माता रानी ने है ना। हम्म, विश्वास जिसका जिस चीज पे होता है वो डेफिनेटली होती है, ये मेरा विश्वास है। तो जरूर वो प्रोसेस अगर वो फॉलो करेंगी, तो माता रानी की कृपा उन पर होगी ही होगी। किसी का एक बेबी हुआ है और वो स्पेशल चाइल्ड है, अब जो लेडी है वो दूसरा बेबी कंसीव करने में थोड़ा सा डरती हैं, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सेकंड टाइम भी उसको एक स्पेशल बच्चा जो है वो मिले। तो क्या ये भी ठीक हो सकता है वूम हीलिंग से?
बूम हीलिंग से कुछ भी ठीक हो सकता है, क्योंकि बूम हीलिंग स्पेशल चाइल्ड हमें क्यों होता है, क्योंकि हम कुछ पास्ट लाइफ के भी कर्मा होते हैं बूम हीलिंग में। इसीलिए बोलते हैं ना कि पूरा, जब बूम हीलिंग होती है तो आपका पूरा खानदान, पूरा वंश हील होता है, क्योंकि सब हम्म। वहां से ही आते हैं, है ना। तो हम्म। इसलिए जब आप बूम हीलिंग करके अगर बच्चे का कंसीव करेंगी तो डेफिनेटली माता रानी की आपको कृपा होगी और आपको एक अच्छा बच्चे को आप जन्म देंगे। लेकिन अगर एक मैन को बोला जाए कि आपको वूम हीलिंग करानी है तो शायद वो कहे कि मुझे क्या जरूरत है भाई, मैं तो नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि जो माइंड है कुछ मैंस का वो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर कुछ ऐसा भी होता होगा, कुछ ऐसी भी महिलाएं और उनके हस्बैंड आपके पास आते होंगे तो आप कहते होंगे कि दोनों को करवानी है। तो कभी ऐसा हुआ है कि एक मैन ने कहा कि नहीं मुझे नहीं करवानी है, फिर आपको उसको कन्वेंस करवाना करना पड़ा हो? हाँ, ऑफकोर्स बहुत लोग होते हैं थोड़े से, ऑफकोर्स मैन इन चीजों पे इतना नहीं बिलीव करते हैं, लेकिन जब अनुजी जब जरूरत बनती है ना, जब वो डेस्परेट होके आते हैं तो वो हम्म। कराते हैं, और माता रानी की कृपा से वो फलती भी है हीलिंग। तो हम्म। ये हीलिंग ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ वुमेन को ही करानी चाहिए, ये हीलिंग मैन के लिए भी होती है, उनको भी करानी चाहिए जिनको प्रॉब्लम है। ऑफकोर्स जिसको जिसको रोग है उसको तो दवाई खानी पड़ेगी ना। जी तो बिल्कुल। ये बिल्कुल वो ही प्रोसेस है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ वुमेन ही खाएंगी मैन नहीं खाएंगे। जिसको प्रॉब्लम है हम्म। सबको तो खानी चाहिए, सबको उसका फल मिलता है ना। तो वोम हीलिंग भी आप लीजिए और साथ साथ जो डॉक्टर्स ने आपको मेडिसिन दी हैं आप वो भी हाँ, लेते रहिए। हम कभी वो तो कभी कहते ही नहीं है कि मेडिकल जो ट्रीटमेंट आपका चल रहा है वो तो आप लेते रहिए, है ना। कहते हैं ना, हम्म। जहाँ दवा काम नहीं करती वहां दुआएं काम करती हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल। हीलिंग का वो मतलब है कि हीलिंग से, कहते हैं ना, आपके रुके जो आपको मेडिकल हेल्प मिल ही नहीं रही है वो हम्म। आपके रास्ते मिल जाएंगे। कितनी बार हम देखते हैं हम हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, है ना। हम्म। तो जब उसमें दुआ भी मिल जाती है तो कितना जल्दी हॉस्पिटल का भी प्रोसेस शुरू हो जाता है, आपको दवाइयां लगना शुरू हो जाती हैं। हम्म। इसलिए हीलिंग बहुत जरूरी है, हीलिंग कराना तो बहुत जरूरी है। अगर कोई महिला है वो 45 प्लस है, अभी तक उसने कंसीव नहीं किया था, लेकिन अब वो सोच रही है कि वो कंसीव करे, लेकिन डर भी लगता है क्योंकि एज बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ऐसे में वो कैसे अपने आप को हील कर सकती है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो, कभी कभी एज बहुत मैटर करता है ऑफकोर्स चाइल्ड के लिए, कंसीव करने के लिए। उनको डेफिनेटली बूम हीलिंग करानी चाहिए। मैं अभी बात कर रही थी, जब तक आप 10th क्लास पास नहीं करेंगे आप 11th में नहीं जा सकती, हम्म। है ना। तो हम्म। इसीलिए जब तक आप अपने बूम को हील नहीं करेंगे तो आप, वो तो एक पैटर्न हो गया ना, आप हम्म। फिर से अगले जन्म में वही पैटर्न लेके आएंगे, क्योंकि आपका बूम तो हील हुआ ही नहीं, है ना। हम्म। बेबी तो होगा, माता रानी को अगर देना है हम्म। तो बहुत लोगों को हुए हैं, 48 की एज में भी बच्चे हम्म। हुए हैं, तो बेबी तो होगा ही होगा। लेकिन अगर अगर आप बूम को हील करके जाएंगी तो एटलीस्ट आपका बूम हील होगा, जहां आपने इतने ग्रीफ और गिल्ट और ट्रॉमास अपने स्टोर करके रखे हम्म। हुए हैं। इसीलिए तो फ्लो रुक जाता है, क्योंकि हम अपने ट्रोमास और अपने ग्रीफ को वहां हम्म। स्टोर करते रहते हैं, और वहां पे ऐसा नहीं, हमारे खुद के अपने ही नहीं होते, हमारे पूर्वजों के भी ग्रीफ हमारे बूम में होते हैं, हमारी दादी नानी चाची, हम्म। कितना हम सुनते हुए चले आ रहे हैं। तो जब आप एक बूम हीलिंग कराते हैं तो कंसीव करने के लिए तो ऑफकोर्स बूम हीलिंग होता ही है, क्योंकि वहां हम्म। से एक नया बच्चा जन्म लेता है। लेकिन जी। आप अपने अपने पैटर्न्स को भी आप वहां से रिलीज करते हैं, अपने ग्रीफ को भी वहां से रिलीज रिलीज करते हैं, अपने पास्ट जो आपकी बैड मेमोरीज आप वो भी रिलीज करते हैं। तो वो जब रिलीज हो जाती है तो ऑफकोर्स एक नई क्रिएशन का जन्म वहां से होता है। तो इसलिए वूम हीलिंग उनको जरूर करानी चाहिए। रेखा जी, जैसे कुछ गर्ल्स हैं जो 13-14 साल की हैं, उनके पीरियड स्टार्ट होने वाले हैं, मैं देखती हूँ कि बहुत सी गर्ल्स को बहुत ज़्यादा पेन होता है और फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। क्या उन बच्चों को भी, उन बच्चियों को भी ये वूम हीलिंग करानी चाहिए? हाँ, डेफिनेटली जिनको पीसीओडी का प्रॉब्लम है, जिनको हम्म। पीरियड्स का प्रॉब्लम है, हम्म। उनको डेफिनेटली ये हीलिंग करानी चाहिए। ये हीलिंग बहुत पावरफुल है। हम्म। पीसीओडी वालों के लिए तो मैंने की भी है, और जिनको
पीरियड्स आने में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत हम्म। लोगों को पीरियड्स नहीं भी आते हैं 30s की एज में, बहुत अर्ली स्टेज में उनके पीरियड्स हम्म। रुक जाते हैं। उनको भी ये हीलिंग करानी चाहिए अपने तो फ्लो को बढ़ाने के लिए। ओवरऑल देखा जाए तो वूम हीलिंग जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही बात हो गई ना कि वहीं से तो सारे जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं या हमारे जो जो रोग हैं, जो हेल्थ इश्यूज होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं। तो ये कराना हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबके लिए, मैन के लिए, वुमेन के लिए, स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए, या हम्म। जो इमोशनली बहुत हर्ट है, एकदम ग्रीफ को पाल के बैठे हुए, उन सबको हीलिंग कराना बहुत जरूरी है। रेखा जी, आपको क्यों लगा कि आपको इस प्रोफेशन में आना है? क्योंकि आप अपने आप को हील करती थी, अपने फैमिली मेंबर्स को हील करती थी, फिर आपको ऐसा क्या एहसास हुआ कि आपको इसे अपना प्रोफेशन ही बनाना है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अनु जी। मुझे ये मैंने जैसे बताया, मुझे ड्रीम्स आते हैं और मुझे मैसेजेस बहुत चैनल होते हैं। तो पहले तो मुझे इतना पता भी नहीं था कि इन सब का आते थे और चले जाते थे। फिर मैंने ना अपने ड्रीम्स को जर्नल करना शुरू किया और मैं देखती थी, फिर वो ड्रीम्स मेरे एकदम से किसी के लिए भी आ रहे हैं। किसी को अगर मैसेज पहुंचाना है तो मेरे गाइड्स मेरे थ्रू पहुंचाना चाहते थे। तो फिर हम्म। मैंने वो ड्रीम्स को जब लिखना शुरू किया और देखा कि ये तो वाकई, ये तो चीजें सच होना शुरू हुई। फिर हम्म। मतलब लाइफ में मेरे खुद के भी बहुत प्रॉब्लम्स आए और मैंने इतने लोगों से, एस्ट्रोलॉजर्स के पास गई और इतने लोगों के दरवाजे खटखटाए कि एक दिन ऐसा आया कि मैं खुद ही एस्ट्रोलॉजर बनी जा रही हूँ, बनी गई हूँ। जी। तो फिर बाद में मैंने देखा अपने प्रॉब्लम्स के लिए कि इतने प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं लाइफ में, ये पैटर्न्स क्यों नहीं रहे, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व क्यों नहीं हो रही। फिर मैंने ना अपना आकाशिक रिकॉर्ड खुलवाया। अपना अच्छा। जब आकाशिक रिकॉर्ड खुलवाया, वहां पे आकाशिक रिकॉर्ड में आप पास्ट लाइफ में जाके देख सकते हैं कि आप क्या करके आए हैं, जो अनरिजॉल्व पैटर्न है। तो अच्छा। फिर मैंने देखा वहां पे कि मेरा सोल पर्पस है लोगों को हेल्प करना, वो मेरा नेचर भी है, लोगों को हेल्प हम्म। करना। और सबको, जो भी जिसको जो जरूरत होती है, जो भी कर सकती हूँ मैं करती हूँ। फिर मुझे लगा अच्छा ये मेरा सोल पर्पस है, तो मैंने अपने सोल पर्पस को मीट करने के लिए मैं एक हीलर बनी और जी। लोगों को हील करती हूँ। अपने सोल पर्पस को मीट करने के लिए मैंने जी। ये रास्ता चुना और ये जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है। तो बचपन से ही आपको इस तरह के मैसेज जो हैं वो चैनल होते थे? हाँ, बचपन से ही मुझे इस तरह के, बचपन में मुझे सपने आते थे अच्छा। और वो ड्रीम जो आते थे उनमें कुछ ना कुछ मैसेज होता था। जब तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि इनका मीनिंग क्या है, मैं भूल भी जाती थी। लेकिन जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो फिर मुझे बहुत ज्यादा एकदम डाउनलोड होने लगे और फिर चलते फिरते भी जो मैसेजेस आते थे, चैनल होते थे, वो ठीक होने लगे, मतलब वो सच होने लगे। तो फिर मैंने इन पे अपना काम किया। फिर मुझे बाद में, जैसे मैंने बोला अभी, कि मैंने अपना आकाशिक रिकॉर्ड भी खुलवाया, तो मुझे पता जी। चला कि मुझे वहां से ही मुझे इस चीज का आइडिया आया कि ये मेरा सोल पर्पस है। और हम्म। इसलिए फिर मैं इस जर्नी में इतना अब आगे जा रही हूँ, माता रानी की ऑफकोर्स कृपा हो रही है, तभी आगे इंसान बढ़ता है। जी। अपना सोल पर्पस मीट कर पा रही हूँ मैं। जी। रेखा जी, कुछ सपने हमें ऐसा होता है ना कि हमें याद रहते हैं और कुछ सपने हम भूल जाते हैं। और मैंने ये सुना है कि कहते हैं कि जो मॉर्निंग में आपको सपने आते हैं ना, वो सच होते हैं। आप मुझे बताइए कि इन बातों में कितनी सच्चाई है? मैं अगर अपने सपनों की बात करूं अनु जी, मुझे तो बहुत ही, कहते हैं ना, मुझे बहुत ही कम सपने आते हैं। लेकिन अच्छा। जो सपने आते हैं वो ट्रू होते हैं। तो वो मेरे सपनों का, तो चाहे वो रात में आए या दिन में आए या चलते अच्छा। फिरते भी आए, वो सपने मेरे पूरे होते हैं। तो मेरे सपनों का तो मतलब बहुत ही पैटर्न ही डिफरेंट है। वो आते ही जी। सिर्फ मुझे मैसेजेस देने के लिए हैं। जब भी कोई कुछ होने वाला होता है तो मुझे सपने आते हैं। जैसे थोड़े ही 2 साल पहले की बात है, मुझे एक सपना आया। मेरे घर में ना 2 लोगों का की डेथ होने वाली है। और अच्छा। ऑफ कोर्स ऐसे सपने आप किसी को बता भी नहीं सकते, डर भी लगता हम्म। है ना आपको बताने में। तो मैंने वो सपना सिर्फ लिख लिया उस समय, डेट जी। डाल के। और थोड़े दिन के बाद पता चला मेरे एक ताऊ जी का देहांत हुआ और उसके एक दिन ही बाद मेरी बुआ जी का देहांत हुआ। तो मेरे सपने ना, सिर्फ वो सपने
सपने नहीं होते हैं, वो मैसेजेस होते हैं भगवान की तरफ से, मेरे गाइड्स की तरफ से। वो मुझे आगाह करते हैं कि अब ये होने वाला है, इसके लिए रेडी हो जाओ। और वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, ऑफ कोर्स। अच्छाई बुराई दोनों का पेयर है दुनिया में। तो मुझे मतलब वही मेरे गाइड्स बस आगाह करते हैं, मुझे बताते हैं कि ये होने वाला है, तुम इसके लिए रेडी हो जाओ। कभी आपको थोड़ा सा अजीब सा नहीं लगता है कि मुझे पहले से ही पता चल जाता है कि क्या होने वाला है? क्योंकि कहते हैं ना कि फ्यूचर फ्यूचर ही रहे, भविष्य भविष्य रहे तो सही है, लेकिन आपको पहले से ही इंट्यूशन हो जाती है कि क्या होने वाला है। आपकी वो बात भी सही है, फ्यूचर फ्यूचर ही रहे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई शक्तियां आपके साथ होती हैं, वो आपको बताती हैं, वो आपको सिर्फ रेडी कर रही होती हैं उस चीज के लिए, है ना। हम्म। तो फ्यूचर पता चलना भी बुरी बात नहीं है, आप उसके लिए रेडी है। कहते हैं ना कि अगर आपको पता चल जाए आपका कार से एक्सीडेंट होने वाला है ना, हम्म। तो हम्म। क्या करेंगे आप? उसके लिए रेमेडीज यूज करेंगे। तो हम, हम्म। ऑफकोर्स होनी को कोई टाल नहीं सकता। अगर ये कोई हम्म। कहता है कि हाँ, होनी को हम टाल सकते हैं, हम एक्सीडेंट को रोक सकते हैं, तो वो तो झूठ होगा। तो वो जी। आप टाल नहीं सकते। लेकिन हम्म। आप, जब आपको ये पता चल जाता है कि आपका कार से एक्सीडेंट होने वाला है, आप उसको साइकिल से कर सकते हैं। तो आप खुद ही हम्म। सोचिए, जब कार से एक्सीडेंट होगा तो कितनी चोट लगेगी, और साइकिल से होगी तो कितनी लगेगी। जी। तो इसलिए फ्यूचर पता चलना अच्छी चीज है, आप उस पे काम कर सकते हैं, रेमेडीज यूज कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में इतने मंत्र हमारे ऋषि मुनियों ने इंट्रोड्यूस किए हैं, आप हम्म। उनका यूज करके और रेमेडीज यूज करके उनको छोटा कर सकते हैं, उन चीजों को। जी। तो आपने जैसे कहा कि जो होना है वो तो होगा ही, अगर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना है तो वो छोटा होगा, लेकिन आपको उसको कम कम चोटें लगेंगी, लेकिन होगा। और वो ठीक हुआ है रेमेडीज से, क्योंकि आपने रेमेडीज की हैं। वही बात हो गई कि फ्यूचर को कोई बदल नहीं सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज जरूर हो सकता है। हाँ, डेफिनेटली आप बड़ी चीज को छोटा आप डेफिनेटली कर सकते हैं, रेमेडीज यूज करके, मंत्रों को यूज करके। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा अपना, जब भी आपको किसी चीज का आभास होता है, उस पर बात करिए और उस पैटर्न को तोड़िए। लोग होते हैं हम्म। कि उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। भगवान कहते हैं ना, यूनिवर्स तो अवेंडेंट है, वो देने के हम्म। लिए बैठा है, भर भर के देने के लिए बैठा है। लेकिन आप लो तो सही, आप रिसीवर तो बनो। कुछ लोग होते हैं, कुछ बातों को उनके दिमाग में वो स्टक कर जाती हैं बातें, वो उन बातों को कभी नहीं भूलते हैं। वो कोशिश करना चाहते हैं कि उन बातों से वो दूर हो जाए, उनको भूलें, लेकिन वो नहीं भूल पाते हैं। तो क्या जो आप वूम हीलिंग करती हैं, या आप और भी बहुत सारी हीलिंग्स करती हैं, तो क्या उन हीलिंग्स के थ्रू जो बातें उसके माइंड में स्टक हैं, आप उन्हें बाहर निकाल सकती हैं? हाँ, डेफिनेटली हम वो ही तो हम पास्ट कर्मास को रिलीज करते हैं। डेफिनेटली आप उन पैटर्न्स को तोड़ सकते हैं, और अपने जो दिमाग में आपके जो पैटर्न्स या जो बातें या जो ग्रीफ है, वो जो ट्रॉमास बैठ गए हैं, हम हम्म। उनको हील करके डेफिनेटली निकाल सकते हैं। और आप कहते हैं ना कि जब तक आप पास्ट मेमोरी को रिलीज नहीं करते, तो नई चीजें कहाँ से आएंगी। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, कि मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देती हूँ सबको। अगर आप कोई नया फर्नीचर अपने घर में लाएंगे, अगर आप पुराना भी नहीं फेंके, पुराना फर्नीचर नहीं फेंकेंगे, तो नए लगाने की तो जगह ही नहीं है ना। तो बिल्कुल। डेफिनेटली आपको अपने पास्ट मेमोरी को रिलीज करना चाहिए थ्रू दी हीलिंग। और मैं हीलिंग भी कराती हूँ, मेडिटेशन वर्कशॉप भी कराती हूँ। तो जी। हम थ्रू दी मेडिटेशन ऑल्सो हम उनको रिलीज करते हैं, पैटर्न्स को, आपके पास्ट ट्रॉमास को। और रिलीज करके, ऑफकोर्स जब आपके पास्ट ट्रॉमास रिलीज होंगे, वो जगह खाली होगी, तो नई एनर्जी आएगी। और नई बिल्कुल। एनर्जी आएगी तो ऑफकोर्स आपके सपने साकार होंगे। हमने तो आज सिर्फ वूम हीलिंग के बारे में जाना है, आप तो एक्सपर्ट हैं बहुत सारी चीज़ों की। तो मुझे लगता है कि इनके बारे में भी हम आपसे ज़रूर जानेंगे, लेकिन इसके लिए जो हमारी ऑडियंस है उन्हें अगले पॉडकास्ट का इंतज़ार करना होगा। और रेखा जी, जाते जाते हमारी जो ऑडियंस है, आप उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगी? मैं ऑडियंस को यही कहना चाहूंगी, हमसे जुड़िए और अपने पास्ट कर्मा को रिलीज करिए, और अपने आप को हील करिए, अपने सपनों को एक नया रूप देके उनको साकार करिए। जी। तो थैंक यू सो मच रेखा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू अनीशा, थैंक यू।